हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह पर। आज की जो रीडिंग है ये होगी आपके बंदे या बंदी के क्या कुछ इमोशंस हैं, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं वो, ठीक है। ओवरऑल चेक करेंगे क्या कुछ फील करते हैं, इंटेंशंस हैं। तो मैं सारा कुछ रीडिंग के बीच में ही कंक्लूड करके चलती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक डिफरेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं गाइज। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स बाय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू टू राकेश जिसने मेरे चैनल को 2000 रुपीज़ डोनेट किए हैं थैंक्स गिविंग से। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राकेश। एंड थैंक यू टू दोस्त जो मेरे से पर्सनल रीडिंग्स बाय कर रहे हैं। गाइज आई लव यू सो मच कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग बाय करी है उनको अच्छे से पता है कि मैं शुगर कोटिंग रीडिंग्स बिल्कुल नहीं देती हूँ, ठीक है। एंड लास्टली थिंग इज़ कि यार थोड़ा सा ना मेरे साथ पेशेंस में रहो। कुछ लोग बोलते हैं कि डेली रीडिंग्स डालो। यार डेली रीडिंग्स डालने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आई वॉन्ट कि 2-3 दिन बीच में पढ़े ताकि थोड़ी इंसान की एनर्जी चेंज हो, ठीक है। आई नो दैट कि आपको डेली जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, बट आई प्रेफर कि थोड़ा सा बीच में अगर आप गैप दो तो ज़्यादा बेटर है। लेट्स गेट इन टू इट। तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी करूँगी मैं इसके साथ ही, ठीक है। ओके डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जिस भी इंसान के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, जिस भी इंसान के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं या इंटरेस्टेड हैं जानने में, प्लीज़ उनके बारे में बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज एस ऑफ ब्रांचेस। ओके, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या आता है। ओके, मैं रैंडमली पिकअप करूँगी, ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसे ही फीलिंग आ रही है कि मुझे रैंडम पिकअप करना चाहिए। अगर बैकग्राउंड में से नॉइज़ आए तो थोड़ा बेयर करना। माई पेरेंट्स आर सिटिंग इन द लॉबी राइट नाउ, तो हो सकता है आपको साउंड आए। ओके, देन वी हैव इज स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, चैरियट की एनर्जी है। द गार्डियन ऑफ ब्रांचेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देन वी हैव इज ईगल की एनर्जी, ओके, गार्डियन ऑफ फेदर्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स। देन वी हैव इज 4 ऑफ शेल्स, ओके, उससे नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ फेदर्स। देन वी हैव इज 10 ऑफ फेदर्स, ओके, आउच, ये काफ़ी पेनफुल वाली एनर्जी है। लास्ट वी हैव इज फॉसिल, आई मीन गार्डन ऑफ फॉसिल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे आउटकम बताइए डिवाइन, मुझे इस रिलेशनशिप का आउटकम बताइए प्लीज़। मुझे इस रिलेशनशिप का आउटकम बताइए। आई नीड 1 मोर कार्ड। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है हमारे पास, 9 ऑफ ब्रांचेस। तो आपको मैं एक सेकेंड यार, मैं कार्ड्स थोड़े सीक्वेंस में रख दूँ ताकि आपको भी थोड़े से विजिबल हो जाएं। अगर नहीं भी हो रहे हैं आई विल रीड इट फॉर यू। यहाँ पर जो हमारे पास साइन है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। तो ओवरऑल सारे साइंस हैं। जो सबसे मेजर है वो है कैंसर, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे पता नहीं लिब्रा काफ़ी प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। ओके, बात करते करते मेरा जैसे गला चोक हो रहा है, मेरे को बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं कि इस इंसान से बात करें, खुद इनिशिएट करें या ना करें। ये काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे, ठीक है। नंबर 7, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 14, नंबर 5, नंबर आपके लिए यस 14 काफ़ी प्रोमिनेंट है। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 20, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 14, बार बार 14 निकल के आ रहा है। दिस कैन बी अ वेरी प्रोमिनेंट नंबर फॉर यू गाइज, ठीक है। अभी किस वे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे पहले चीज़ दिख रही है, ये इंसान विद द एस ऑफ ब्रांचेस, मैं आपको दिखाती हूँ। विद द एस ऑफ ब्रांचेस आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्टेड विद यू, ठीक है, क्योंकि ये उनकी फीलिंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, कि वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान ना आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रांचेस एस होते हैं वो नई बिगनिंग को दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू फेज़ से स्टार्ट करना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर एक ब्रांच है जो टूट के गिर चुके, मुझे लग रहा है ये
ये इंसान चाहता है कि जो पुराना बीत गया है उससे भी कुछ बेहतरीन आगे बढ़ा जाए आपके साथ, ठीक है। आपके लिए अट्रैक्शन काफ़ी है, दे आर कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग यू। उनको लग रहा है कि आप वो इंसान हो उनके लिए अब राइट नाउ जिसकी उन्होंने कभी डिज़ायर करी थी। मतलब आप उनकी विश फुलफिलमेंट की तरह मुझे दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे जो बादल हैं उसमें से रोशनी निकल रही जो मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप वो आपको काफ़ी हाईलाइटेड वे में देख रहे हैं कि आप उनके लिए काफ़ी कितने मायने हो, कितने इम्पोर्टेंट रखते हो, ठीक है, सॉरी इम्पोर्टेंस रखते हो उनकी लाइफ में। एंड आई फील उनको लगता है कि आप ही एकमात्र इंसान ऐसे हो जिन्होंने उनका हमेशा अच्छा चाहा है, कभी बुरा नहीं किया। आपने जैसे भर भर के उनको ना एक नरिशमेंट दी है। अब मुझे नहीं पता कि कितने % आपका कैसा रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, जो भी है, बट ये इंसान इस चीज़ को जैसे ना भाप सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और ये इस चीज़ को अप्रिशिएट भी काफ़ी करते हैं कि दैट यू आर दैट पर्सन इन देयर लाइफ जिसके ऊपर वो रिलायबल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सेक्शुअल एनर्जी भी आपके लिए काफ़ी ट्रिगर हो रही है, ठीक है। अब ये जो कार्ड है वो है चैरियट का, जो कि उनकी इंटेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान अब तैयार है एक्शन लेने के लिए। इनकी इंटेंशंस में तो मुझे साफ दिख रहा है ये कि ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, वो ना फ्लाई, क्योंकि ये घोड़ा उड़ रहा है हवा में। कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन से उनको जैसे बोलते हैं ना क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर कहीं ना कहीं वो अपने दिल की बात नहीं सुन रहे तो वो जैसे दिल से एक श्योरिटी आती है ना हमें कि हाँ भाई यही वो बंदा है या बंदी है जो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसको होना चाहिए। और नीचे सन की एनर्जी है, यस। सन कहीं ना कहीं मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो कि क्रिएटिविटी को भी बताता है, हमारी कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक योद्धा की एनर्जी भी होती है, ठीक है, चैरियट की एनर्जी। येस, दिस इज़ व्हाट आई कैन फील फॉर यू कि चेंज के लिए काफ़ी ये मुझे तैयार दिख रहे हैं कि अभी रिलेशनशिप में चेंज लाना चाहते हैं। इंटेंशंस में इनकी ये काफ़ी स्ट्रांगली है। दूसरा मुझे ये चीज़ भी लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस इंसान को प्लीज़ करना या इनके पीछे भागना या चेस करना छोड़ दिया है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा है। और इनको लग रहा है कि आप भी काफ़ी चेंज हो गए हो, क्योंकि चेंज की एनर्जी तो डेफिनेटली है। ओके, देन वी हैव इज, एक सेकेंड गाइस, यस। अब ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है गार्डियन ऑफ ब्रांचेस, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस या अपने थॉट को लेकर काफ़ी फिक्स्ड हो चुके हो कि मुझे इससे नीचे तो नहीं गिरना है, यही मेरा लेवल है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं शाइन कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो। आपको लगता है कि यार इतना तो मैं कमज़ोर या इतना तो मैं वर्दी लेस नहीं हूँ, मुझे ये तो एटलीस्ट डिज़र्व मैं करता हूँ या करती हूँ, इससे नीचे तो मैं नहीं जाने वाला। आप किसी राजा या रानी से कम नहीं हो अपनी लाइफ में। आप काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करो, शायद आपको ये चीज़ एहसास नहीं हो रही है, लेकिन आप इतनी बोल्ड पर्सनैलिटी में आ चुके हो। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ना स्ट्रेंथ कार्ड दिख रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपके लिए जो चीज़ें एफर्टलेस जो भी आप करते हो ना वो एफर्टलेस है, लेकिन दूसरे को लगता है कि वाओ यार ये इंसान कितना स्मूथली इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, शायद मैं ये कर ही ना सकूँ। आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन रहे हो सभी के लिए, और उसी के चलते मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको उस नज़र से देख रहे हैं, ठीक है। या तो आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है किसी से, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, बट लोग आपको जान रहे हैं, आपके चार्म से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको काफ़ी खास मानते हैं। आपको उन्हें लगता है कि शायद आप एक ऐसे बंदे या बंदी हो जिसको समझना मुश्किल या पाना मुश्किल है, ठीक है। मतलब पाना आसान नहीं है, नामुमकिन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपने वैसा एक चैलेंज सेट कर दिया है, एक जैसे बोलते हैं ना लेवल सेट कर दिया है। वो डायलॉग था ना, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो यहाँ पर खड़ा रहेगा। तो वो मुझे याद आ रहा है कि आपने एक लेवल सेट कर लिया अपनी लाइफ में, एक बाउंड्री बना ली कि जब तक इस बाउंड्री को कोई पार करके मेरे पास नहीं आएगा या आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ठीक है। आप फिक्स्ड हो कि ओके दिस इज़ व्हाट माय वर्थ इज एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। ओके, अब ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है अपने आपके पार्टनर को, गार्डियन ऑफ फेदर्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान आपको स्टॉक करता है, आपको देख रहा है, आपको पहचान रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी बदल चुके हो, इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया है या क्या आपने ऐसी जड़ी बूटी खा ली है भाई साहब या बहन जी कि आप इतने बदल गए और आप इनको चेस नहीं कर रहे हो। वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं परेशान मुझे करते हुए दिख रही है विद द ईगल। तो नज़र पूरी है, ठीक है, शातिर तिरछी नज़र से ये इंसान मुझे आपको देखते हुए दिख रहा है, काफ़ी दूर से दिख रहा है बट ये देख रहा है। इसकी नज़र जैसे ना आपकी हर एक हरकत पर है कि आप क्या
कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट सम वाया वाया इनको किसी से या तो नॉलेज भी मिलती है, क्योंकि इसके आसपास दो इसी के जैसे दोस्त हैं, या जैसे बोलते हैं ना पहचान वाले रिश्तेदार हैं जो कि इसको बता सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हेयर। दूसरा मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी ना ये लॉजिक माइंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तो डेफिनेटली है किसी चीज़ की, षड्यंत्र षड्यंत्र नहीं बोल सकती, बट काइंड ऑफ जैसे बोलते हैं ना एक रणनीति तैयार करना कि आगे बट नेक्स्ट, ये भी हम क्लैरिफाई करते हैं अभी कि क्या है ये चीज़ जो ये देखना चाह रहे हैं। एंड व्हाट एल्स आई कैन फील, ये आपको शायद दूर से ऐसा दिखा रहा है, इस इंसान को ये ऐसा दिखा रहा है कि ये शांत है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रही, अपने काम में बिजी हैं, क्योंकि हमें मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपकी नज़र में शायद इनका जो इन्वायरमेंट है, वेदर फोरकास्ट है, वो क्लियर चल रहा है, और आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि बारिश हुई है, उसके बाद आपने ग्लो अप किया है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, आपको काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। बट आई फील इस इंसान की ज़िंदगी में ना आपने एक भूकंप लाया हुआ है, जो कि मुझे बारिश और कड़कती हुई बिजली दिख रही है, बट ये इंसान आपको ऐसा दिखा नहीं रहा, जता नहीं रहा, लेकिन ये जैसे ना वेट कर रहे हैं उस मोमेंट का कि अभी जाके मैं इसका गला दबोच लूँ, क्योंकि ईगल क्या करती है, ईगल यही करती है ना कि अपने शिकार को पहले देखेगी और उसको जैसे ही लगेगा कि यस दिस द राइट मोमेंट, जाके उसको दबोच लेगी और खा लेगी, राइट। तो ये वही मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी ये मुझे शांत दिख रहे हैं, एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से, ठीक है, बट यस स्नीकी बिहेवियर काफ़ी दिख रहा है कि ये स्नीकी तरह से आपको स्टॉक कर रहे हैं, जहाँ पे आपको भी थोड़ा इनके बारे में मिस्ट्री बनी रहे, ठीक है। एंड ओके, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना जो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ ये बता रहा है क्रैब की जो आप दोनों को अलग रख रहा है एक दूसरे से, वो है खुद को बाउंड्री में रखना। जैसे दोनों ने ही ना एक दीवार बना रखी है, दोनों ही जैसे ना खुलकर सामने नहीं आ रहे हो, मन की बात मन में दबा के रखी हुई है, उससे बाहर नहीं आना चाह रहे हो, काफ़ी कुछ है, वो भी इमोशनली काफ़ी कुछ है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ना एक कंफर्ट जोन बना लिया अपने लिए कि शायद यही बेटर है, शायद यही होना था, तो मुझे और नहीं चेज करना। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये जो 2 कार्ड है ना नेक्स्ट और ये वाला, ये म्यूचुअल एनर्जी वाली बताता है। सबसे पहले ये बता रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग क्या रख रहा है, तो ये कार्ड वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि बबलिंग इफेक्ट काफ़ी है, नॉस्टैल्जिया हो सकता है आप दोनों को ही, बट द थिंग इज़ वो सामने नहीं शो कर रहे हो, वो दिखाना ही नहीं चाह रही। जैसे आपको लग रहा है कि यार अब अगर क्रैब को देखा जाए बाहर से, इसकी जो शेल होती है वो कितनी वो होती है ना, हार्ड होती है। जैसे ही जो लोग सी फूड, जैसे हम वैसे तो कोई खाता नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ, बट अगर सी फूड की बात करें तो उनके अंदर की जो स्किन, आई मीन नॉट स्किन, जो भी यार मांस होता है वो कितना सॉफ्ट होता है ना। तो आप दोनों कहीं ना कहीं हार्ड कोर बनने की कोशिश कर रहे हो कि ओके अपुन का सिक्का चल रहा है, मुझे परवाह नहीं है, मेरे पास तो ये वो ऐसे वैसे एनर्जी दिख रही है, लेकिन दोनों ही बोर हो रहे हो। ऑप्शंस मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों इधर उधर अपना टाइम व्यर्थ, वाई से व्यर्थ, आई वॉन्ट, मुझे ये कहना था कि आप दोनों अपना अपना टाइम कहीं पर स्पेंड करो ताकि आप इनके बारे में सोचो ना। आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये वर्थ वेटिंग नहीं है, कोई दूसरा इंसान जहाँ पर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, और ये सेम चीज़ इनकी भी हो सकती है। ये इंसान ना मुझे एक रिग्रेट में भी दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि रिग्रेट दिख रहा है कि व्हाई आई डिडंट टेक दैट अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट। अभी जो हो रहा है ना वो काफ़ी नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है, एक ड्रीमिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक ड्रीम वे में कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन करा कुछ नहीं है, सोचा काफ़ी कुछ जा रहा है, ठीक है। एंड वट विल कीप यू टुगेदर विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यार ओवर थिंकिंग है आप दोनों की, और जो कुछ नेगेटिव है तो अपने धारणा बना ली है, या इस इंसान को उसी वे में देख रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद अब कुछ हो नहीं सकता, बेटर है कि आगे बढ़ जाए, लेकिन उस चीज़ को जैसे ना लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कोई बात है जिसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और वही चीज़ आपकी रिलेशनशिप को ठीक कर सकती है, मेंड कर सकती है। सीक्रेटिवनेस काफ़ी है, या तो ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी हो चुके हैं कि यकीन नहीं हो पा रहा है। बट द थिंग इज़ कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, क्लैरिफाई नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो कि कुछ चांसेस हैं रिलेशनशिप का आगे बढ़ने का। और ये बता
आता है एनर्जी अराउंड द रिलेशनशिप की राइट नाउ क्या एनर्जी है रिलेशनशिप पे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी है। या तो इस इंसान ने लिटरली धोखा दे दिया है आपको और आपको लग रहा है कि अब क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है इससे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माइंड कहता है कि लॉजिकल होके चलो भाई साहब या बहन जी, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल डेड एंड हो चुका है, डेड या तो एंड पर आ चुका है या टोटली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि ईजी नहीं था। और यहाँ पे मुझे बाहरी लोगों की तो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान का एक नेगेटिव पैटर्न रहा है आपके रिलेटेड, जहाँ पर ये रिलेशनशिप एंड पोजीशन पर आकर ही रुका है और कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। एंड मुझे यहाँ पे ना पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि किसी का तो क्वेश्चन है कि वाई दिस डिडंट वर्क, ये काम क्यों नहीं करा, ठीक है। व्हाट एल्स डिवाइन, और क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यार मुझे ना कहीं ऐसे भी लगता है कि इस इंसान ने ना जैसे जानबूझकर इस रिश्ते को ख़त्म होने दिया। जो वल्चर होते हैं, गीदड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने शिकार का मरने का इंतज़ार करते हैं। जहाँ पे होता है ना कि वो मार के तो खाते नहीं हैं, वो तो मरे हुई चीज़ को खाते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपको जैसे मरने के लिए छोड़ दिया, आपको जाने दिया, आपको रोका नहीं, एफर्ट्स नहीं डाले और बिल्कुल डेड एंड पर सिचुएशन डाल दी, आपको इस हालत में कर दी जहाँ पे आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बची। और वो काफ़ी पेनफुल था। एंड अब इस इंसान को ये हो रहा है कि ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, और ये मुझे काफ़ी मेजर प्रॉब्लम दिख रही है। और उसको रीन्यूअल करना इस इंसान को लग रहा है कि शायद जैसे इम्पॉसिबल हो गया, आप उनकी रीच से बाहर हो गए हो, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। और वही चीज़ इस इंसान को काफ़ी ना बॉदर कर रही, दैट नाउ व्हाट नेक्स्ट। अगर फ्यूचर की बात करी जाए इस इंसान से, तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ तो ये आपको देने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये कॉन्टीन्यूसली चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, डिड आई रीड द कार्ड रॉन्ग? Wait a second, I guess it's not on last card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, it's the 8th card. I'm so sorry, guys. No, this is not what I read. ओके, शायद किसी किसी के लिए, अच्छा ये मैसेज इसलिए आए, शायद किसी किसी के लिए इस इंसान ने आपको पास में या तो कहीं वादे किए या आपको ऐसा फीलिंग दे दी आपको कि या सीधी ये इंसान आपके लिए ही है या आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन इस इंसान ने उसका उल्टा किया। जैसे विश्वासघात करना होता है ना, तो इस इंसान ने वैसा किया, एक सपना दिखा के उस सपने को तोड़ दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को इसने वादा दिया था, बट कुछ 3% लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने लिटरली वादा दिया था, लेकिन वो वादे को ही जैसे तोड़ दिया। कोई जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई मायने ही नहीं रखी वो बात इस इंसान के लिए। आपको ऐसा लगा कि मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है, कोई कैसे दिल के साथ खेल के जा सकता है। तुम पहले खुद आए हो, तुमने खुद मुझे ये विश्वास दिलाया और अब तुम मेरा विश्वास तोड़ रहे हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। मुझे यहाँ पे ना बिट्रेल वाली एनर्जी दिख रही है कि विश्वास किया और इस इंसान ने धोखा दे दिया। दिस इज़ व्हाट आई एम लिटरली फीलिंग फॉर इट। मुझे ये कार्ड याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम सो सॉरी गाइज, क्योंकि थोड़े ना यहाँ पे एनिमल स्पिरिट्स हैं, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक और बात बताऊँ, मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स डालने के बाद में भी ना ऐसी फीलिंग रही है कि दूरियां काफ़ी हैं, क्योंकि बियर क्या करता है, जब उसे शिकार करना होता है ना, वो काफ़ी दूर जंगल में जाता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर जाता है, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पे एक डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना गिव अप किया है आपके ऊपर कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने पूरी कोशिश करी, अपना एफर्ट दिखाया कि येस आई विल डू इट, बट इस इंसान ने जैसे ना आपके ऊपर गिव अप कर दिया और आपको लगा कि जब मैंने गिव अप नहीं किया था तो तुमने क्यों गिव अप कर दिया, ठीक है। एंड ये है हमारा आउटकम वाला कार्ड। दिस इज व्हाट आई कैन सी हेयर। 9 ऑफ ब्रांचेस,
तो यार अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि ये इंसान मूवमेंट लेगा, तो 9 ऑफ ब्रांचेस अगर आपको टैरो रीडिंग के बारे में पता है, ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है, डिले को थोड़ा रिप्रेजेंट करता है। एक ऑब्स्टेकल जैसे ना वैसे तो होती है कि अभी ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन वो स्नीकिंग वे में देखता है। ज़ख्मी तो बराबर हुआ है वो इंसान आपके रिगार्ड में, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, गिव अप भी नहीं कर रहा, लेकिन एक्शन भी नहीं ले रहा, सिर्फ तिरछी नज़र से देख रहा है। ठीक है, एक बाउंड्री बना ली इस इंसान ने। शायद आपको भी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना तो आपके पास आ रहे हैं, ना आप ना तो ये आपको इनकी तरफ जाने दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मिक्स सिग्नल वाली एनर्जी दिख रही है। कैट इज़ अ मिस्टीरियस एनिमल, राइट? तो ये जंगली कैट है, तो और ज़्यादा स्नीकीनेस वाली वाइब है कि, बट शातिर दिमाग काफ़ी है इस इंसान का, चालाक वाली एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैं ये कार्ड्स को कलेक्ट करती हूँ एंड वी विल सी इट विद कैंडल वैक्स रीडिंग। एंड मुझे ना यहाँ पे एक और वाइब फील हो रही है, वो ये है कि शायद कहीं ना कहीं ये इंसान ना अपने ही दिमाग के पैटर्न में ऐसा घुस जाता है कि इसको समझ में नहीं आता कि इसको करना क्या चाहिए, इसको देना क्या चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ये अपनी कोई नेगेटिव थिंकिंग के चलते सब कुछ बिगाड़ देते हैं। ये अच्छा नहीं सोच पाते हैं रिलेशनशिप को लेकर कि इनको आगे क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए रिलेशनशिप में। ओके, एक सेकेंड ना, आई वांट हैव दिस लाइट ओवर इट। या बाउल में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, आई डोंट वांट दैट। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फोकस ऑन। एक सेकेंड गाइस। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। मुझे वो लाइट बंद करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मुझे रीडिंग करनी है तो। एंड नाउ यू कैन focus on this light where you can think about your person exactly। ठीक है, ये कोई भी इंसान हो सकता है जिसके बारे में आप देख रहे हो। आप पोज कर सकते हो यहाँ से वीडियो। ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो भी इंसान हैं वो इनके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ है जो आप बताना चाहते हो उन्हें एक्स्ट्रा, प्लीज़ मुझे बताइए।